अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक ऑन टूरिज्म लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर फर्स्ट को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि होटल की डेफिनेशन क्या है, हॉस्पिटैलिटी क्या होता है और एक होटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। आई होप कि आप लोगों को अब पता होगा कि एक होटल क्या है, हॉस्पिटैलिटी क्या होता है एंड इसमें कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। आज जब हम इस लेक्चर की बात करते हैं, अगेन हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाते हैं, जहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। ऑब्वियसली जब हम अपने लेक्चर की बात करते हैं तो हमें आज जो पढ़ना है वो है व्हाट इज फूड, फूड क्या होता है, एंड व्हाट इज बेवरेज, बेवरेज क्या हो, एंड व्हाट इज फूड एंड बेवरेज सर्विस। इसके साथ साथ हम सर्विस के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है फूड एंड बेवरेज सर्विस। तो तभी हम तीनों डेफिनेशंस को क्लियर करके रखेंगे ताकि हमारी बेसिक्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम डायरेक्टली जाते हैं अपने स्लाइड्स पे। सो टॉपिक है व्हाट इज फूड, फूड एंड के दरमियान क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली डिफरेंस तो बहुत है। जब हम फूड की बात करते हैं तो फूड हम उस सब्सटेंस को कह सकते हैं, फूड हम उन सारे सब्सटेंसेस को कह सकते हैं जो सब्सटेंसेस हम खा के एक तो लाइफ सस्टेन कर सकें, हम जिंदा रहें उनको खा के, और उनको खा के हमें एनर्जी मिले बॉडी में, एंड साथ साथ उन सभी सब्सटेंसेस को हम कह सकते हैं दीज आर कॉल्ड फूड। अब जब हम बेवरेज की बात करते हैं, बेवरेज हम हर उस ड्रिंक को कहेंगे जो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। उसमें अल्कोहलिक भी आता है, उसमें नॉन अल्कोहलिक भी आता है। पहले हम बात करेंगे फूड के बारे में। फूड हमें रॉ भी हो सकता है, कच्चा भी हो सकता है, एंड फूड हमें पक्का भी हो सकता है। अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि कच्चे फूड क्या हम खा सकते हैं? या ऑब्वियसली हम कच्चे फूड खा सकते हैं। लाइक जो हम प्लांट से लेते हैं वो फूड हम कच्चे भी खा सकते हैं। प्लांट्स में हम कच्चे फूड्स में क्या क्या खा सकते हैं, ये आपका सवाल होगा। ऑब्वियसली हम खा सकते हैं एप्पल्स कच्चे खा सकते हैं, हम बनानास कच्चे खा सकते हैं, हम बाकी फ्रूट्स भी कच्चे खा सकते हैं, लेकिन पक्के पक्के भी खा सकते हैं। प्लांट से जो हम फ्रूट्स लाते हैं वो हम पक्के भी खा सकते हैं। अब जब सवाल है कि एनिमल से हम कैसा फूड खाते हैं, एनिमल से हम हमेशा कुकड फूड ही खाते हैं। लाइक आप जब कोई भी चिकन लाते हैं, आप पहले उसको कुक करते हैं और बाद में ही खाते हैं। आप जो भी फूड लाते हो फ्रॉम एनिमल्स वो आप हमेशा कुकड ही खाते हैं। और अब जब हम एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, जो हम प्लांट से फूड लेते हैं उनमें आपको ऑब्वियसली पहले एप्पल्स आएंगे और सभी फ्रूट्स आएंगे। एंड ऑन द अदर साइड एनिमल से हम क्या लाते हैं, हम एनिमल से मीट लाते हैं एंड वो हम खाते हैं। सो आपको अब क्लियर हुआ होगा कि फूड क्या होता है। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स बेवरेज। एज अर्लियर आई सेड कि बेवरेज हम हर उस लिक्विड को कहते हैं जो हम पीते हैं। अब हम दो चीजें पी सकते हैं, एक तो हम नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पी सकते हैं एंड ऑन द अदर साइड हम अल्कोहलिक ड्रिंक भी गेस्ट्स को पिला सकते हैं। एंड एग्जांपल्स में आपको ऑब्वियसली जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसमें टी आएगा, कॉफी आएगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स आएगा या वाटर आ सकता है, और जो आप जूस रोजमर्रा पीते हैं वो भी उसमें आएगा। अल्कोहलिक में आपको वाइन, कॉकटेल्स, विस्की, बीर या और भी कुछ वेराइटीज होती है वो सब उसमें आती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सर्विस। सर्विस आप उस बेनिफिट को कहते हैं जो आप किसी एक बंदे को देते हैं एंड उसकी नीड आप फुलफिल करते हैं एंड रिटर्न में आप उसको पैसा लेते हैं या रिटर्न में आप कोई बेनिफिट उससे लेते हैं। सो सर्विस इज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट। ऑब्वियसली बेनिफिट ही है दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर that is essentially intangible and does not result in the transfer of ownership। ये एक ऐसा बेनिफिट आप किसी बंदे को देते हैं जो इंटेंजिबल हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं एंड जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। इसमें क्या आप देते हो, इसमें आप ऑब्वियसली एक ऐसी चीज देते हो जो दूसरे बंदे की नीड को फुलफिल करता है। आप कहोगे एग्जाम्पल दीजिए सर। फॉर एग्जाम्पल आप एक होटल चलाते हैं, आपके होटल में 3 रूम्स हैं। अब 3 रूम्स में आपको आज की नाइट के लिए कोई गेस्ट आ रहा है, आप उसको बुकिंग देते हैं एक रूम का। आप कहते हैं उसको एक रात यहाँ पे रुकने के लिए हम आपको रूम देते हैं 1000 रुपए में। यहाँ पे उस गेस्ट को रूम चाहिए रुकने के लिए क्योंकि उसको कोई जगह तो है नहीं, उसके एक नीड है जो आप फुलफिल करते हैं। अब जब आपने उसको ये रूम दिया, आप उसको एक्चुअल में सर्विस देते हैं, आप उसको रूम ही नहीं बेचते हो 1000 रुपए में। सो यहाँ पे आपने सर्विस दी, आपने एक बेनिफिट दिया, जिस बेनिफिट को एक गेस्ट ने हासिल करके अपनी नीड को फुलफिल किया, ठीक है। एंड सर्विस को आप कभी टच नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा इंटेंजिबल होता है। एंड ऑन द अदर साइड सर्विस कैन बी एक्सपीरियंसड, ये आप टच नहीं कर सकते हैं, आप खाली इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड सर्विस कैन बी पेरिशेबल। एक बार आपने किसी को सर्विस दी फिर ये वापस नहीं आती है, ठीक है। एक बार ये चला गया फिर ये वापस नहीं होता है, फिर ये वापस नहीं आता है। एक बार आपने इसको इस्तेमाल किया फिर ये वापस नहीं आता है। सो दैट इज व्हाट सर्विस इज अबाउट। एंड सर्विस आप प्रोड्यूस और कंज्यूम एक ही टाइम पे करते हो। उसके बाद आप सर्विस के बारे में बात करते हैं। सर्विस में आपके होटल्स आ सकते हैं क्योंकि होटल्स भी सर्विस ही देते हैं। एंड जब आप गेस्ट को फूड सर्व करते हैं, जो ये वेटर का फूड उसको देना,
सो दैट्स ऑल्सो सर्विस, क्योंकि उसकी नीड यह है कि उसकी जो भूख है वो मिट जाए एंड आप उसकी नीड को फुलफिल करते हैं। आपने ऐसी बेनिफिट उसको दी जिसकी वजह से उसकी नीड फुलफिल हो गई, और ये एक्टिविटी है, उसी को हम कहते हैं ये सर्विस है। टीचिंग भी एक सर्विस है, क्योंकि आप पैसों से, एडमिशन से टीचर को खरीदते नहीं है। बैंकिंग भी एक सर्विस है, आपको बैंक वाले एक सर्विस देते हैं, न कि आप बैंक को ही खरीदते हैं या बैंक के मुलाजिम को ही खरीदते हैं। So this is all about service. Now let's move towards two important terms. One is barista and another is bartender. Barista हम उस बंदे को कहेंगे जो एक कॉफी शॉप में होता है, जहां पे आप कॉफी लेते हैं, और जिस बंदे से आप कॉफी लेते हैं ना, उसी को हम कहते हैं बैरिस्टा। ऑन द अदर साइड बारटेंडर हम उस बंदे को कहेंगे जो अपने गेस्ट्स को बार में बीयर दे या कॉकटेल्स दे, ऐसे अल्कोहलिक बेवरेजेस दे जिसमें बीयर आता है, विस्की आता है या अदर कॉकटेल्स आते हैं। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, और अगर आपको कमेंट में कुछ कहना है, आपको कोई कंफ्यूजन होगा, तो आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं, एंड साथ साथ अपने क्लासमेट से शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग टूरिज्म लाइफ।